DJ Classes 2.0. चलो देखो, चावलों के मूल्य में 20% की कमी की जाती है। चावलों के मूल्य में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी की जाती है। लेगा? तो वह व्यक्ति अब 1200 रुपए में, 6 किलो चावल ज्यादा खरीद लेता है। तो वह व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो चावल ज्यादा खरीद लेता है। तो बताइए पुराना तथा नया मूल्य क्या है? पुराना तथा नया मूल्य क्या है? और पुरानी तथा नई खपत क्या है? पुरानी तथा नई खपत क्या है? अभी तो मूल्य भी पूछ लिया तुमसे और खपत भी पूछ ली। बोलो जल्दी। बोर्ड की तरफ देखो, सभी का ध्यान इधर रखना चाहिए। क्या बोला था मैंने? 20% की कमी हुई है मूल्य में। 80/100 कोई दिक्कत? A/B खपत नहीं पता हमें, और रेट 1200 का 1200। खपत में उसमें कोई चेंज नहीं किया। क्लियर है इतनी बात? जरा सी भी दिक्कत नहीं? ठीक है। 4/5 है नहीं है? तो मैं बोलूं A/B 4/5, 4:5। कोई दिक्कत? जरा सी भी? कितने किलो चावल ज्यादा खरीद रहे हैं? 6 किलो। तो 1 बराबर 6, 5 बराबर 4 बराबर 24। तो 1200 बराबर 1200/30 क्या रेट आ गया? 40। 1200/24 क्या रेट आ गया? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत थी? नहीं। बताओ, बच्चा लेवल का क्वेश्चन था नहीं था? फिर क्यों पता? और जिनका नहीं पता, जिनका आंसर आ गया, देखो चावलों के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। 25% की वृद्धि की जाती है। यदि एक व्यक्ति अब 10 किलो चावल कम खरीद पाता है, यदि एक व्यक्ति अब 10 किलो चावल कम खरीद पाता है 600 रुपए में, पुराना तथा नया मूल्य क्या होगा? और पुरानी तथा नई खपत क्या है? वही पुराने वाले ऐसा क्वेश्चन, बस थोड़ी डिजिट्स चेंज कर दी बस। आओ, सबका ध्यान इधर बोर्ड पर। क्या बोला था? 25% चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। 125/100। कोई दिक्कत यहाँ पे? जरा सी भी दुर्दर्श? ठीक है, आगे बोलो। एक व्यक्ति 10 किलो चावल कम खरीदता है 600 रुपए में। ठीक है, आगे बोलो। तो बताइए पुराना तथा नया मूल्य खपत और दोनों पुरानी नहीं खपत। चलो, तो हमारा खर्चा जो है वो है बराबर। कोई दिक्कत? गुरु जी, हाँ बोलो। यहीं पर अगर 10% खपत खर्चे में भी बढ़ा देता था, वो आ गया है। बढ़ा देता तो तुम बढ़ा देते। 10% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा ऊपर? 600 का 660। ठीक है, वो जैसा बोले इधर तो तुम वैसा कर सकते हो। खपत बोले खपत बढ़ा दो, खर्चा बोले खर्चा बढ़ा दो।
मूल्य बोले, मूल्य बढ़ा दो, जो बोले कर दो बस। आगे बात समझ में? ठीक है, 4 5 ए रेशो बी क्या आ गया 5:4। हमें पता है कितने की कमी हो रही है 10 की, और इसमें कितने की हो रही है 1 की, तो 1 बराबर तो 4 बराबर 5 बराबर, कब बता दी? कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? जरा सी भी आगे चुटकियों में। अब हमसे क्या पूछा है? पुराना मूल्य तथा नया मूल्य। 600 बटे में 50, 600 बटे में 40, कोई दिक्कत? पुराना मूल्य 12, नया मूल्य 15। ठीक है सब। अब ये है नए तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा समझना और समझना। पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है। पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है यदि एक व्यक्ति अभी 1 रुपए में, यदि एक व्यक्ति अभी 1 रुपए में 4 पेन ज्यादा खरीद लेता है, या 4 पेंसिल ज्यादा खरीद लेता है, तो बताइए पहले 1 रुपए में कितने पेन आते थे? तो बताइए पहले 1 रुपए में कितने पेन आते थे? चलो देखो जब क्या बोला मैंने? पेंसिल के मूल्य 20% की कमी की जाती है 80 बटे में 100, कोई दिक्कत? आगे बोलो। यदि एक रुपए में 4 पेन ज्यादा खरीद लेता है तो पहले 1 रुपए में कितने पेन खरीदता था? 1 रुपए में 4 पेन ज्यादा खरीद लेता है तो पहले 1 रुपए में कितने पेन खरीदता था? देखो पहले कितने खरीदता था, अब कितने खरीदता है? 1 रुपए में ज्यादा खरीदता है। समझ में आ रही है? बात रेट की चल रही है यहाँ पे, चीज को समझो। उसने हमसे खर्चे पे ना कि कुछ खर्चे को लेकर उसने कोई हमसे सवाल जवाब नहीं किया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? पक्के से आ रही है? खर्चे को लेकर उसने कुछ नहीं बोला है कि हमें 10% की वृद्धि हुई या 10% की कमी हुई। आ रही है बात? कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं है ना? तो हम अपना खर्चा क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? क्यों रखेंगे बराबर? क्योंकि उसने दोनों जगह एक एक की बात करी, इसीलिए बराबर रखेंगे। बोलो यार। नहीं रखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बुलवाना चाह रहा था, और इसीलिए यही रीजन था, मैंने बोला था नई तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान दे भाई साहब। वो जो उसने 1 रुपए दे रखा है ना, वो तुम्हें रेट दे रखा है। हो सकता है अभी तो उसने बोला 1 रुपए में 4 पेन ज्यादा खरीदता है कम खरीदता है? ज्यादा खरीद लेता है। हो सकता है बाद में पूछे कि 1 रुपए में 4 पेन ज्यादा खरीदता है, तो बताओ 5 रुपए में कितने पेन आएंगे? आ रही है बात समझ में? तो वो तो एक रेट है, रेट निकाल लोगे कि भाई साहब 1 रुपए में 2 पेन आ रहा है, 5 रुपए में 10 पेन आएंगे। वो फिर आगे कितने की भी पूछे, लेकिन अगर हमसे खर्चे की कुछ भी बढ़ोतरी या कमी नहीं कही है तो हम क्या लिखेंगे? 100। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछो। इधर दोनों को, किसी को नहीं है? मैंने 100 बटे 100 क्यों लिखा है यहाँ पे? भाई साहब बताओ, आया नहीं आया समझ में? चलो 100 से 100 गया। ये क्या आ गया? 4, ये क्या आ गया? 5। ए रेशो बी क्या आ गया? 4:5। अब हमें पता है कितने पेन ज्यादा खरीद रहा है वो? 4। तो 1 बटे में 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 4 बराबर। आगे आंसर? कोई दिक्कत? परेशानी हुई? लिखो। पेन के मूल्य में 20% की
पेन के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। पेन के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाती है यदि एक व्यक्ति अभी 6 पेन कम खरीदता है, यदि एक व्यक्ति अभी 6 पेन कम खरीदता है 2 रुपए में, यदि एक व्यक्ति अभी 6 पेन कम खरीदता है 2 रुपए में, तो बताइए हाँ 2 रुपए में, तो बताइए पहले वह कितने पेन खरीदता था 1 रुपए में? तो बताइए पहले वह कितने पेन खरीदता था 1 रुपए में? वृद्धि की जा रही है। 120 बटे में 100, इधर ध्यान, बातचीत नहीं। ए बटे में बी, आगे बोलो। 2 रुपए में 6 पेन कम खरीदा। अब हाँ 2 रुपए में 6 पेन कम खरीदता था, अब 1 रुपए में कितने पेन खरीदेगा? तो मैं लिखूं यहाँ पे 2/1 लिखूं या नहीं लिखूं? अरे जल्दी बोलो भाई। 1 बटे में 2 पहले, अरे भाई 2 रुपए में पहले 6, अब 1 रुपए में कितने खरीदेगा? लिखूं या नहीं लिखूं? भाई साहब यस पे यस मत मिलाना, कांडा हो जाएगा। मैंने पिछले ही सवाल में बताया है कि वो रेट है, ठीक है। जब यहाँ कुछ खर्चे में बढ़ोतरी या कमी की नहीं कही है तो फिर काहे दिमाग पर टेंशन दे रहे हो? 100 बटे में 100 आ गई बात समझ में? उधर पीछे वाले भाई साहब को तो ये बात समझ में आ गई कि 3-4 बार जब पूछे मतलब सर फंसाने के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, बदल दो जवाब तुरंत। चलो देखो 100 से 100 गया, ये गया 6, ये गया 5, कोई दिक्कत? A रेशो B क्या आ गया? 6:5। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 रुपए में कितने पेन कम खरीद रहा है? 6। 2 में 6 कम खरीद रहा है, 1 में 3। क्या 1 का अनुपात है बीच में? बात सेट हो गई। 1 का चाहिए था, 1 का 3, 5 के 15 और 6 के 18। पहले कितने खरीदता था? अब कितने खरीदेगा? आगे आंसर? कोई दिक्कत हुई? कोई ऐसा जिसे समझ में ना आया हो भाई साहब? सिनेमा घर की टिकटों में 40% की वृद्धि हो जाती है। 40% की वृद्धि हो जाती है तथा दर्शकों में 20% की कमी हो जाती है। तो बताइए मालिक की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिनेमा घर के मालिक की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल करो वापस। क्या बोला था उसने? मूल्य में कितनी की वृद्धि करी? 40। 140 बटे में 100 गुणा, आगे बोलो। दर्शकों में 20% की कमी हुई या नहीं हुई? कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं है। लिखा है मैंने ऐसी बात? कब बोला? फिर पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछा है ना मैंने, कमाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई साहब ये कैसे बोल रहे हो कि कोई प्रभाव नहीं है? तो आपने लिखा है, ये हमारी गलती थोड़ी है। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार। देखो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? पहले 100 कमाता था, अब कितना कमाएगा हमें नहीं पता। 100 से गया 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 14 8 112। 112%, 12% की वृद्धि। आ गई बात समझ में?
इधर जिसको नहीं आता आ गया समझ में, कोई दिक्कत? बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात को कि सवाल को समझने की कोशिश करो, ठीक है? सब एक ही मेथड पे जाके लग रहे हैं पूरे के पूरे, कोई एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरे नोट्स में से, तुम्हें जहां से करना है वहां से करो, ठीक है? और 100 क्वेश्चन लगाओ, उनमें से बोलो कि सर एक क्वेश्चन बाहर गया तो वो चलता है, ठीक है? देखो आगे जाओ। टिकटों के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। टिकटों के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और मालिक की कमाई में 17। तो बताइए दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निकालो फटाफट। बहुत सही, बोलो आगे। क्या था? टिकटों के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। 130 बटे में 100 मालिक की और मालिक की कमाई में 17% की वृद्धि होती है। 70 वाले कौन है भाई साहब? तो बताइए दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ऐसे ही नहीं बनेगी? देखने में ऐसा ही लगेगा। 100 से गया 100, 1 0 से 1 0, 13 से गया 9 बार, 10 गुणे 9 x बराबर क्या आ गया 90। जवाब क्या आ गया? 10% की कमी है लाभ, ठीक है? आगे बात समझ में कोई दिक्कत जरा सी भी भाई साहब बताया था नहीं है? आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना मन नहीं है रिवीजन का, ठीक है? आगे आएंगे अभी सवाल, बताऊंगा कारण क्यों करा रहा हूं। चलो क्या बोला था मैंने? आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कोई दिक्कत? 96 कोई दिक्कत? वर्ग की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है। वर्ग की लंबाई, वर्ग मतलब स्क्वायर की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है। तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बारह प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?